हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पिछले पहियों से चालित कार में इंजन पिछले पहियों को घुमाता है तथा अगले पहिए कार के चलने के कारण घूमते हैं। यदि ऐसी कार क्षैतिज सड़क पर आगे की ओर धनात्मक त्वरण के साथ चल रही हो तो दिए गए विकल्प हैं। ए, पिछले पहियों पर घर्षण आगे की दिशा में होगा। बी, अगले पहियों पर घर्षण पीछे की दिशा में होगा। सी, अगले पहियों पर घर्षण की तुलना में पिछले पहियों पर घर्षण अधिक परिमाण में होगा। या फिर डी, कार पर कुल घर्षण पीछे की दिशा में होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लोटनी गति पर। लोटनी गति, चलिए बच्चों पहले हम समझ लें कि क्या होती है लोटनी गति। बच्चों लोटनी गति एक मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति होती है। चलिए बच्चों समझें कि आखिर में हम कहना क्या चाहते हैं। बच्चों मान लीजिए कि कोई एक गोलीय वस्तु है, जैसे कोई एक चक्का है, कोई एक पहिया है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा पहिया हमें ऐसा बनाना होगा कि एक ही बिंदु संपर्क में रहे। ये रहा हमारा, हाँ ठीक है, चलो ये रहा हमारा पहिया। तो बच्चों ये पहिया एक वी रेखीय वेग से आगे भी बढ़ता है, अर्थात उसमें स्थानांतरित गति भी होती है। साथ ही बच्चों ये जो पहिया है, ये जो चक्का है, ये इस एक कोणीय वेग ओमेगा से अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति भी कर रहा होता है। तो बच्चों यह है मिश्र स्थानांतरित घूर्णन गति, और इसे ही बच्चों हम कहते हैं लोटनी गति। बच्चों इस प्रश्न में घर्षण की भी बात हो रही है। हमें घर्षण की भी बात चलिए समझ लेते हैं। घर्षण क्या होता है बच्चों? घर्षण जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरे सतह पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, जैसे कि चलिए हम इधर बाहर की ऊपर सामने की दिशा में बल लगा रहे हैं, तो बच्चों यहां पर एक घर्षण बल लगेगा इस संपर्क तल पर, और ये घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सदैव गति का विरोध करता है, और गति विरोधी बल को ही बच्चों हम कहते हैं घर्षण बल। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं प्रश्न पर और देखते हैं कि प्रश्न में कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि पिछले पहियों से चालित कार में, चलिए बच्चों एक कार बना लें, क्योंकि मैं कलाकार बहुत अच्छा नहीं हूं इसलिए मैं कार को एक डब्बा ही बना लेता हूं बच्चों। चलिए एक कार है, और कहा जा रहा है बच्चों कि इसमें ये एक पिछले पहियों से चालित कार है, यानी कि इसमें बच्चों अगर ये हमारा पिछले वाले पहिए हैं, दो पहिए होते हैं, तो ये पहिए पीछे वाले हैं और ये पहिए आगे वाले हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो है एक त्वरण ए से आगे बढ़ रहा है, ये कार का त्वरण है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो इंजन होता है पिछले पहियों से चालित कार में, हमारा इंजन मान लीजिए, हमारा इंजन इधर कहीं हम ई की बार कर लेते हैं, तो बच्चों ये इंजन क्या होगा? ये इंजन इस पिछले पहियों से जुड़ा होता है। और इंजन, चलिए हम इंजन लिख लेते हैं बच्चों, इंजन। और ये इंजन क्या कर रहा होता है बच्चों? इंजन पिछले वाले पहियों को घुमा रहा होता है। तो चलिए ये ऐसे इसको घुमा रहा है, एक कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर इसका जो कोणीय वेग है, और चूंकि पीछे की ओर है, अर्थात बच्चों यहां पर जो घर्षण बल लगेगा किधर लगेगा? गति के विपरीत। चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं एफ आर। यहां पर पीछे वाले चक्कों पर जो घर्षण है उसे हम एफ आर का नाम देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? देखिए जब हमारा ये चक्का घूमेगा, जब हमारा पिछला चक्का घूमेगा बच्चों, ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है, तो घर्षण उसके विपरीत लगेगा, तो ये हो जाएगा एफ आर। अब बच्चों पीछे वाले चक्के के घूमने के कारण देखिए, चूंकि ये आगे वाले चक्के से जुड़ा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आगे वाले चक्के को अब एक धक्का दे रहा होगा। हालांकि हम इस मैकेनिज्म को ऐसा नहीं बोलेंगे कि धक्का दे रहा है,
लेकिन पीछे वाले चक्के के घूमने के कारण आगे वाले चक्के पर भी एक बल लगेगा, जिससे कि बच्चों यह भी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो बच्चों इस पे इधर की ओर एक धक्का बल लग रहा है, तो जिससे कि आगे वाले चक्के को, जो फ्रंट वाला चक्का है, उसे आगे बढ़ने के लिए बच्चों पीछे वाला चक्का जो है मजबूर कर रहा है। और हम जानते हैं बच्चों घर्षण क्या होता है, सदैव गति विरोधी बल होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आगे वाले चक्के को फिसलने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस बिंदु पर आ जाएगा एक घर्षण बल, और इस घर्षण बल के कारण ही ये क्या करने लगेगा बच्चों, घूर्णन गति करने लगेगा। ये घर्षण बल ही आगे वाले चक्के पर एक बल आघूर्ण लगाता है, जिससे कि आगे वाला चक्का घूमता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो घर्षण की दिशा आ गई वो पीछे की ओर आ गई। एक बार फिर समझ लीजिए, हम पीछे वाले चक्के को घुमा रहे हैं इंजन की सहायता से, और इसका घूर्णन कैसे बच्चों, इस ओर है घूर्णन, तो घर्षण आगे की ओर लगेगा। लेकिन आगे वाले चक्के पे क्या हो रहा है बच्चों, आगे वाले चक्के पे एक बल लग रहा है पीछे वाले चक्के के कारण, तो यहाँ पे घर्षण बच्चों होगा पीछे की ओर। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारा कार तो आगे ही बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे घर्षण बल पीछे वाले चक्के पे जो घर्षण बल है वो आगे वाले चक्के से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा कार आगे बढ़ेगा बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं विकल्प पे, देखते हैं कि हमने इतनी जो चर्चा की है और उसके आधार पे कौन कौन से विकल्प सही हैं। पहला विकल्प है पिछले पहियों पर घर्षण आगे की दिशा में होगा, बिल्कुल सही बच्चों। पिछले वाले पहियों पर घर्षण आगे की दिशा में होगा, अगले पहियों पर घर्षण पीछे की दिशा में होगा, यह भी सही है बच्चों, बी विकल्प भी सही है। अगले पहियों पर घर्षण की तुलना में पिछले पहियों पर घर्षण अधिक परिमाण में होगा, अगले पहियों पर घर्षण की तुलना में पिछले पहियों पर, अच्छा पिछले वाले पहियों पर घर्षण ज्यादा होगा, बिल्कुल बच्चों, हमने इस बात की चर्चा की है कि पीछे वाले पहियों पर घर्षण का मान आगे वाले पहियों की तुलना में ज्यादा होता है। तो हमारे ए, बी और सी तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन जो डी विकल्प है कि कार पर कुल घर्षण पीछे की दिशा में होगा, तब तो हमारा कार पीछे जाना चाहिए बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के सही विकल्प हैं ए, बी और सी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।